नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम गुरु 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति 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 ओम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। तत्व विचारणा का विषय है आलोचना। आलोचना मायना प्रायश्चित। हम लोग हमारे जीवन में सुबह में भी भूल करते हैं, दोपहर को भी भूल करते हैं, शाम को भी भूल करते हैं, रात को भी भूल करते हैं। हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमने वो भूलों का स्वरूप तो जाना नहीं है। ऐसी कई जन्मों से भूल करते आए हैं, इस जन्म में भूल कर रहे हैं, अब भी चालू ही है। और अभी समझेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तो आगे भी दुख के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। लगता नहीं अपने को? ऐसा लगता नहीं? सामने सब ऐश है, मेरे कोई चीज की कमी नहीं है, मैं तो बहुत सुखी हूं। अरे भैया, तू सुखी नहीं हो सकता। हैरान है, हैरान गति में है तू, जानता नहीं? शराबी होता है ना, बहुत पीता है और फिर क्या कहता है, मैं दुनिया का बादशाह हूं, मेरे सामने कोई आना नहीं, नहीं तो मैं
उसको उड़ा दूंगा, ऐसा बोलता है। और संत सादी भाषा में कहते हैं, अभी सादी भाषा में एक तो सुनाया, अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। ये बात यहां आचार्य देव कहते हैं। अवलंबन रूप शास्त्र है श्री पद्मानंदी पंचविंशति, उसका आलोचना अधिकार चल रहा है। आलोचना के लिए दृष्टांत है, गांव में जाते हैं, गांव में कुछ लो इनकम ग्रुप वाले ज्यादा होते हैं, पढ़ाई भी कम होती है, तो वो बहू या दीकरी होती है, उसके बालों में से वो जून निकलती है। देखा है कि नहीं? एक रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा ऐसा इसका समय निकालते हैं, चुन चुन करके जू निकालते हैं। जू को क्या कहते हैं भैया? जू ही कहते हैं। अच्छा, हमारे जीवन में बहुत जू हो गई है, कितनी ही है, मगर हमें कुछ मालूम नहीं। मगर उस जू में सबसे एक बड़ी जू है, उसको यहां पर निकालने के लिए कहते हैं। तो यहां पर आचार्य कहते हैं, अनित्य भावना थी नित्य मां वास, ना दुख में से आनंद में आना है, अनित्य में से नित्य में आना है। तो आने के लिए वो गुजराती पहले पढ़ते हैं, वायु थी जल दिना जल मां उछलता, क्षण भंगुर मोजा प्रमाणे, क्षण भंगुर आ विश्व सदाय, सर्वत्र मुझ मन माने, संसार वर्धक सर्व प्रवृत्ति थे, उदास थई मन इच्छे, विकार वीण परमानंद ब्रह्म मां रहवा आप समीपे, हे जिन राज हे जिन राज, विकार वीण परमानंद ब्रह्म मां रहवा आप समीपे, हे जिन राज हे जिन राज। हमारी भी इच्छा तो यही है, परमानंद में रहना। बोलते भी है आप, खुश रहो प्यारे, क्या कहते हैं? खुश रहो प्यारे, मगर खुशी क्या है वो तो मालूम नहीं है, खुशी क्या है वो मालूम नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि अनित्य को दूर करो और नित्य में आओ। अनित्य को दूर करो, अनित्य को हटाओ, और जो शाश्वत है, नित्य है, अजन्मा है, उसको अंगीकार करो। अभी जो मूल है उसमें 17वां नंबर है,
वीतं व्याप्त समुद्रवार लहरे संघातवत् सर्वदा सर्वत्र क्षणभङ्गुरं जगदिदं संचित्य चेतो मम सम्प्रत्येतदशेष जन्म जनक व्यापार स्थितं स्थातुं वाञ्छति निर्विकार परमम् आनन्दत्वयि ब्रह्मणि स्थातुं वाञ्छति निर्विकार परमानन्दे त्वयि ब्रह्मणि। संस्कृत देख करके डरना नहीं, इतना ही कहते हैं आचार्य भगवान कि कहीं भी इस विश्व में स्थायी आनंद नहीं है, एक आप में ही स्थायी आनंद है, शाश्वत आनंद है। इसलिए मेरा चित्त है वो निरंतर आप में ही रहना चाहता है और कहीं मेरा चित्त जावे नहीं, आप में ही रहवे। ऐसे भक्ति प्रधान दृष्टि से आचार्य कहते हैं। अब इसका हिंदी में रूपांतर समझे। थोड़ा कड़क तो है, आचार्य की वाणी है, तो डरना नहीं और अरुचि नहीं लाना। मम्मी बच्चे को कहती है चलो अब तुम्हारा खेलने का टाइम पूरा हो गया, पढ़ने को बैठो, पढ़ने को बैठो, तो बच्चा कहता है मम्मी बहुत खराब है, ये मेरे को खेलने नहीं देती है, बेकार है मम्मी। तो ऐसा नहीं है, मम्मी तो बच्चे का बहुत हित ही इच्छती है, व्यावहारिक दृष्टांत है। ऐसे हमको भी दुनिया में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि जानते नहीं हम कि मजा क्या है। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य है इसलिए भाषा भी थोड़ी कड़क तो है। संसार बहुत दुखदाई है, किंतु पूर्ण आनंद का स्थान एक मोक्ष ही है। इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हम धन संपत्ति आदि को छोड़ करके तपोवन में आए हैं और उस मोक्ष के विषय में हमारा सब संदेह भी छूट गया है। इतना लेवे पहले क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने इनडायरेक्टली, हमारे चित्त में शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया है, हमारे जीवन में शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश हो गया है, हमें कहीं भी विश्व में सुख नहीं दिखाई दिया। हम राजा महाराजा थे, सब चीजें थी हमारे पास, मगर हमने चुन चुन करके देखा तो दुख ही दुख मिला। क्योंकि जिसका भी आश्रय लिया वो स्वयं में ही दुख रूप थी चीज और अनित्य थी। अनित्य माना क्षणभंगुर, जिसको पकड़ते हैं वो बदल जाता है, जिसको पकड़ते हैं वो बदल जाता है। थोड़ा नए भाइयों के लिए थोड़ा कड़क है। यह संसार बहुत दुखदायक है। मूल आचार्य की वाणी अपने को सुनने को मिले तो इसका एक इम्पैक्ट आता है। वातं व्याप्त समुद्रवारे लहरे संघातवत् सर्वदा सर्वत्र क्षणभंगुरं जगदिदं संचित्य चेतो मम संप्रत्येतद्देश जन्म जनकं व्यापार पार स्थितं स्थातुं वाञ्छति निर्विकार परमानन्दे त्वयि ब्रह्मणि स्थातुं वाञ्छति निर्विकार परमानन्दे
नंदे त्वयि ब्रह्मणि। यह विश्व वायु से प्रताड़ित ऐसे समुद्र में, जल में जैसे लहरों का समूह उत्पन्न होता है, सदा ही उत्पन्न होता है, मगर लहरें कैसी है? क्षणभंगुर है, आती है विलीन हो जाती, आती है। आप लोग सब समुद्र के पास तो गए हैं, बड़े बड़े मोजे आते हैं, मगर आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, स्थायी नहीं रहते हैं, और सर्वत्र क्षणनश्वर है। कोई मोजा है वो टिकता नहीं ज्यादा, समुद्र में वापिस विलीन हो जाता है। ऐसा विचार करके मेरा मन अभी जन्म मरण रूप संसार के कारणभूत इस समस्त प्रवृत्तियों से के पार पहुंचने के लिए ऐसी समस्त क्रियाओं को छोड़कर निर्विकार और परमानंद स्वरूप ऐसे आप परमात्मा में स्थित होने की इच्छा करता है। विषय वो का वो है, वो का वो ही विषय है, मगर भिन्न भिन्न प्रकार से आचार्य हमको ये, हमारी बीमारी बहुत अनादि की बीमारी है, वो जाती नहीं। अनंत कौन थी आथड़ो विना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने मोह क्यों नहीं अभिमान। संत चरण आश्रय विना साधन कर्या अनेक, पारन ते थे पामियो उग्यो न अंश विवेक। आचार्य, महान आचार्य तो है, योगी तो है, मगर यहां पर छोटे बच्चे हो गए हैं और भक्ति से अपनी मां और अपने बाप से बात करते हैं। छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ बात करता है वो एकदम अच्छा लगता है। आपने देखा है ना कभी? मैंने इस समस्त विश्व को देखा, ये विश्व कैसा है? बड़े दरिये के समान है, समुद्र के समान है, अपार है। अंतर विश्व ऐसा समझना। ये विश्व भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जितना हम जानते हैं या दुनिया के लोग जानते हैं उतना विश्व नहीं है। अभी मंगल सब देखो और सूर्य वगैरह देखो, इससे बहुत बड़ा है, मगर वो अपना विषय नहीं है अभी। तो इसमें लहरें उठती है, समुद्र में लहरें उठती है, तो हम तो लहरों को देखते हैं। क्या कहते गुजराती में, जब आप जूनागढ़ के पास चोरवाड़ है, चोरीवाड़ क्या है? चोरवाड़ है, तो वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं? वो गए थे ना अपन लोग, कितना समय हो गया? करीब 35 साल, करीब 35 साल हो गया, करीब करीब। हेमेंद्र भाई और हाँ, और प्रकाश भाई की मम्मी वगैरह भी आए थे, सब लोग। कभी जाने जैसा है, किसी को अपने है कि साहब मैं तो बहुत बड़ा तरवैया हूं, मैं तो डरता नहीं, जाना कभी। उसको आते देखते ही भागने लगता है, मगर भागे उसके पहले तो वो गीला हो जाता है। 40-40 फुट 50-50 फुट के बड़े बड़े मोजे आते हैं। इस संसार में ऐसे अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ऐसे बड़े बड़े मोजों को मैंने
देखा है, अनुभव भी किया है, और सबको छान करके अब मैंने यह निश्चय किया है कि वहां से कभी भी मेरे को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसको मैं पकड़ने जाता हूं वहां तो वो चला जाता है, पकड़ने जाता हूं वहां तो उतने में तो वो चला जाता है। कई आचार्य तो ऐसा कहते कि है ही नहीं, तेरी भ्रांति है, ऐसा कहते हैं मीराबाई। संसारेनु सुख ये वो झांझवाना नीरजे वो, संसारेनु सुख ये वो झांझवाना नीरजे वो, तेने तुच्छ करे परिये रे मोह न प्यारा, तेने तुच्छ करे फरिये रे मोह न प्यारा, मुखड़ा निमाया लागी रे। मेरा ये अनुभव है, ऐसा आचार्य कहते हैं। समुद्र के जल में उत्पन्न होती लहरों के समूह के मुताबिक सर्वत्र और सर्वदा क्षणभंगुर है, ऐसा विचार करके। यहां विचार का अर्थ सामान्य विचार नहीं लेना, विचार भी लेना, श्रद्धा भी लेना और अनुभव भी लेना। मैंने इस संसार का अनुभव कर लिया, विचार भी कर लिया। अध्यात्म में विचार शब्द ज्ञानी लोग बहुत उसका उपयोग करते हैं, बड़े वाइड मीनिंग में। इन विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञान ना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। विचार विवेक पूर्वक मैंने किया है, और मैं क्या नतीजे पर आया हूं, कंक्लूजन क्या है? फिलहाल जन्म मरण रूप संसार के कारणभूत इस समस्त प्रवृत्तियों के पार पहुंच करके, अर्थात ऐसे सब कार्य उनको छोड़ करके निर्विकार और परमानंद स्वरूप ऐसे आप परमात्मा में स्थिर होने की मेरी भावना है। सुख कब मिलेगा? इस विश्व में किसी को भी सुख कब मिलेगा? जगतनी विस्मृति करवी अने सतना चरण में रहવું। जगतनी विस्मृति करवी अने सतना चरण में रहવું। जिसको विश्वास नहीं होता वो और प्रयोग कर लो, मगर छोटी जिंदगी है, वो प्रयत्न करने में ही जिंदगी पूरी न हो जावे। ऐसा मनुष्य भाव आगामी हजारों लाखों साल में मिलने वाला नहीं है। बहुत प्रयत्न करके त्वरा से इस मनुष्य भाव को सफल कर लो, ऐसी ज्ञान की आज्ञा है। आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि दो आ वचन ने हृदय लखो। सर्वात्मा समदृष्टि दो आ वचन ने हृदय लखो। हम जो कर रहे हैं उससे उल्टा करने के लिए आचार्य आज्ञा कर रहे हैं। आज्ञा सिर्फ नहीं कर रहे हैं, पहले तो अपना अनुभव अपने को बताते हैं कि मैंने सब चीज देख ली, बहुत गया, बड़ा राजा महाराजा सब हो गया, कहीं भी शाश्वत आनंद की झलक मुझे मिली नहीं। इसलिए मैं अब यह निर्णय पर आया हूं कि एक आपके चरण में ही मुझे शाश्वत आनंद मिलने वाला है, इसलिए मैं आप में ही स्थिर होने वाला हूं। आपके बिना
और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्ति की अपेक्षा है ना, तो द्वैत है। जब आगे जाएंगे तो भगवान कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान को ये मथुरा में नहीं रहते, अयोध्या में नहीं रहते, पावापुरी में भी नहीं रहते, पालीताना में भी नहीं रहते। वो तो एक अवलंबन है। वह तो हमारे विचारों को निर्मल करने के लिए एक अवलंबन है। भगवान रहते कहां पर? हमारे में रहते हैं, ऐसा कहना भी उपचार है। हम ही परमार्थ से भगवान है, हम ही परमार्थ से भगवान है। मगर वर्तमान में तो अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। पहले ऐसा कहा, मैंने सब चीज देखी और मैं क्या निर्णय पर आया कि इन समस्त प्रवृत्तियों में, इन सब चीजों में, प्रवृत्ति में, पदार्थों में, वस्तुओं में, संयोगों में कहीं भी मुझे सच्चा आनंद नहीं मिला। क्योंकि सच्चा आनंद बाहर में कहीं पर नहीं है। आनंद कहां है? हम सबका आनंद अपने अपने स्वरूप में है। हम सबका परमार्थ आनंद हमारे स्वरूप में है। सब लोग को लगता है ये तो फिलॉसफी है, ये तो फिलॉसफी का क्लास है। फिलॉसफी का क्लास नहीं है। इससे ज्यादा सत्य हकीकत और कोई भी नहीं है। इससे ज्यादा सत्य हकीकत विश्व में और कोई नहीं है कि कहीं भी सुख नहीं है। सुख है अपने आप में, सुख है अपने मूल स्वरूप में, सुख है। मैं ही सच्चिदानंद परमानंद अनंत ज्ञानानंद स्वरूप ऐसा चैतन्य हूं। और मैं जब तक हूं तब तक ये मुर्दा बोलता है, ये मुर्दा खाता पीता है, ये मुर्दा हरता चलता है। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे ही रिश्तेदार इसको तुरंत 4-6-8 घंटे में जला करके राख बना देंगे उसकी। सबके लिए बात है, सब भगवान के लिए। भगवान के लिए भी स्थूल रूप में तो ऐसे ही बात है, मगर भगवान ने तो जिंदा रहते हुए ही इस देह से संपूर्ण देहातीत दशा को प्राप्त कर लिया। भगवान शरीर में है ऐसा कहना ये उपचार है। ऐसा ही वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो पिकनिक पर जाते हैं, वो बच्चों के साथ खेलते हैं, वो नए नए मुगट बड़े बड़े पहनते हैं। भगवान बनने के बाद करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं। क्या करते हैं? प्रशम रस निमग्नम दृष्टि युग्मम प्रसन्नम। बताया सौदे अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित जो। हम भी परमात्मा मूल रूप से है। द्रव्य दृष्टि से देखे, मूल रूप में देखे तो हम भी परमात्मा है। मगर वर्तमान में मोह रूपी मदिरा पी करके हम सब बावरे हो गए।
पागल हो गए। मदिरा, मोहरूपी मदिरा पी करके कहते हैं, सब कहते हैं, जो झूठ है वो। उल्टी गंगा हमारे जीवन में चलती है। हमारे जीवन में उल्टी गंगा चलती है। जो अपना है उसको मानता नहीं, और जो अपना नहीं उसको अपना मानता है, और उसको ही अपना मानता है। हो नहीं सकता। भगवान भी सम्राट थे, चक्रवर्ती थे, मगर पहले से ही ऐसा मानते थे, जन्म से ही ऐसा मानते थे कि यह तो एक छोटा सा नाटक है, एक दो उसके भाग हो जाएंगे, क्या कहते हैं वो, अंक, एक दो अंक हो जाएंगे, बाद में मैं तो जंगलनी केडिये, जंगलनी केडिये, जोगी बनी ने पेलो चाल्यो ते जायो वर्धमान। जंगलनी केडिये, जंगलनी केडिये, जोगी बनी ने पेलो चाल्यो ते जायो वर्धमान, पेलो चाल्यो ते जायो वर्धमान। अकेले वर्धमान की बात नहीं है, सभी महापुरुषों की बात है। बहुत बड़े महापुरुष या अपने को भी ऐसा कहते हैं। इस विश्व को क्षणभंगुर जान करके, ऐसे विचार करके, ऐसा अनुभव करके, आचार्य महाज्ञानी है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि इस विश्व में कहीं पर शाश्वत आनंद, स्थायी आनंद, सच्चा आनंद नहीं है। मेरा मन अब जन्म मरण रूप संसार के कारणभूत इन समस्त प्रवृत्तियों से पार होना चाहता है। संसार रूपी समुद्र है, संसार रूपी समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, ऐसे व्हेल मछली वगैरह आप कहते हैं ना, और सच में भी ऐसा है, वो शास्त्र में आता है, मगर उसको खोलेंगे नहीं अभी। वो महामत्स्य होता है ना स्वयं ब्रह्मण समुद्र में, मगर वो उसको कोई किसी को कहे तो वो कहेंगे भाई आपका कुछ पी करके आए। कितना बड़ा होता है वो महामत्स्य? एशिया खंड के जितना। जापान से चालू करो और इस्तंबुल तक एक मछली इतनी बड़ी होती है, उसको महामत्स्य कहते हैं। वो स्वयं ब्रह्म समुद्र में होता है। मगर यहां पर तो आचार्य कहते हैं कि मैंने इन सब चीजों को देख लिया, छान लिया, अनुभव कर लिया, और इसके बाद मुझे कहीं भी शाश्वत आनंद नहीं मिला। इसलिए ऐसी सब क्रियाओं को और पदार्थों को छोड़ करके निर्विकार और परमानंद स्वरूप ऐसे आप परमात्मा में स्थिर होने की मेरी भावना है, प्रयत्न है, सत्पुरुषार्थ है। यही मेरा फुल टाइम जॉब है। आचार्य का फुल टाइम जॉब यही होता है, साक्षात मोक्ष मार्ग में चलना या परंपरा मोक्ष मार्ग में चलना। जब ध्यान में होते हैं, समाधि में होते हैं, तब तो साक्षात मोक्ष मार्ग में है। नियानंद रसलीन, नियानंद रसलीन। मगर समाधि ज्यादा टिकती नहीं, निर्विकल्प समाधि टिकती नहीं ज्यादा, फिर टूट जाती है। तो उस समय आचार्य क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं, शिष्यों को बोध देते हैं, तपस्या करते हैं, और फिर कहीं वो तो ठहरते नहीं। साधु तो चलता भला, वो तो एक जगह रहते नहीं। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव प्रतिबंध वर्ण विचरवो उदयादिन पण वितलोभ जो अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवशे। अब यहां पर भक्ति मार्ग से अंतिम
पॉइंट कहते हैं, अब मुझे आप मिल गए हैं। भक्ति मार्ग की अपेक्षा कह रहे, हे भगवान आप मुझे मिल गए हैं, अब मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है, मेरा यह निर्णय हो गया है, इदम एव इत्थम एव, ऐसा मेरा निर्णय हो गया है, ऐसा ही विश्व का स्वरूप है, ऐसा पदार्थ का निर्णय हो गया है। निर्णय क्या, बार बार अनुभव भी हो गया है। आचार्य, महामुनि, महाज्ञानी अपने मूल स्वरूप में डुबकी लगा के अतीन्द्रिय आनंद का बार बार अनुभव लेते हैं। चौबीसों घंटा उसको सहज समाधि तो रहती है, मगर निर्विकल्प समाधि के लिए उनको और प्रयत्न करना पड़ता है, क्योंकि अभी पूर्णता प्रगटी नहीं है, केवल ज्ञान नहीं प्रगटा, कैवल्य नहीं प्रगटा। तो किसका परिचय करते हैं, क्या करते हैं आचार्य? अपना मेन फुल टाइम जॉब उनका क्या है, दूसरा करते हैं, मगर वो तो नाम के वास्ते, नाम के वास्ते। मेन जॉब क्या है? निर्विकार और परमानंद स्वरूप आप परमात्मा में स्थित होने का ही भाव भी करता हूं, उद्यम भी करता हूं, और उसमें सफल होता हूं, तब फिर यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। बड़े महापुरुष है। अगर यह जीव ऐसा कह दे अंतर के इधर से कि आप कहते हैं वो सच है, परम सत्य है, मैं उसी को मानना चाहता हूं और आपके रास्ते पर ही चलना चाहता हूं, यद्यपि मेरी शक्ति बहुत कम है, फिर भी आपकी बात जो है वो त्रैकालिक सत्य है। सभी ज्ञानी धर्मात्माओं ने यही अनुभव किया। राम भी आखिर में वन में चले गए, पांडव भी हिमालय पर चढ़ करके बड़े बड़े महारथी, आदिनाथ भगवान अरबों अरबों साल तक राज्य किया, और जिनके बड़े लड़के के नाम पर से इस देश का नाम अभी भी भारत है, अरबों साल के बाद। और फिर कहां करें, हिमालय की ओर चले गए और कैलाश में जाकर के पूर्ण आनंद को प्राप्त किया, पूर्ण आनंद को प्राप्त किया। अब उनको कुछ नहीं, अब तो अनंत काल के लिए अनंत आनंद ही भगवान प्राप्त करने अनुभव करने वाले। हम भी उनमें से प्रेरणा लें। भगवान दर्शन करते हैं ने, तो भगवान कहते हैं देखो तुम भी ऐसा गुरु के मुख से अपने स्वरूप को जानो, और फिर हमारे माफिक अपने हृदय मंदिर में विराजमान चैतन्य देव की अनुभूति करो, अपने हृदय मंदिर में विराजमान चैतन्य देव, उसकी स्मृति करो, उसका स्मरण करो, उसका अनुभव करो, उसी में लीन हो जाओ, तो परम पद की प्राप्ति होगी। उपदेश तो हम सबके लिए एक ही है, निश्चय उपदेश। यह निश्चय उपदेश है। ऐसा करने के लिए झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, कोई भी अयोग्य प्रवृत्ति में अपना चित्त लगाना नहीं, ये सब तो करना ही पड़ता है, वो प्रीरिक्विजिट है। मगर मूल मगर
काया निविसारे माया स्वरूप माया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे काया निविसारे माया स्वरूप माया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। गुरुदेव परम कृपाणु लोकना सब संतन की। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।